नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि आप नेकी करके तो दरिया में डाल सकते हैं, पर बुरे कर्म करके दरिया में नहीं डाल पाओगे। दोस्तों, होता क्या है हमारे जीवन में, जब हम अपने जीवन को जी रहे होते हैं तो ऐसे ऐसे पल आते हैं कि हम कभी अच्छे कर्म करते हैं, कभी बुरे करते हैं। कभी अपने लालच के वशीभूत हो जाते हैं, कभी हम लोभ के वशीभूत हो जाते हैं, कभी जलन के वशीभूत हो जाते हैं, कभी घमंड के वशीभूत हो जाते हैं। कभी बदले की भावना हमारे सर चढ़ के बोलती है, कभी गुस्सा हमारे को कंट्रोल करता है, तो हम उसमें अलग अलग तरीके के कर्म करते हैं। जीवन में अच्छे कर्मों की जब बात आती है तो किसी के कहने पे, किसी के प्रेरित करने पे हम थोड़े बहुत अच्छे कर्म कर लेते हैं। और जब बात आती है हमारे खुद की मतलब की, हमारे खुद के लालच की, तो हम बुरे कर्म इतने ज़्यादा करने लगते हैं कि हर हद पार कर जाते हैं और फिर हवाला देते हैं उन बुरे कर्मों से बचने के लिए उन अच्छे एक आध कर्मों का जो हमने कभी ना कभी किए होते हैं कि हमने तो इतने अच्छे कर्म किए थे, हमने तो वो किया था, हमने तो ये किया था। हम ये क्या कि जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं कि हमने वो अच्छे कर्म कर रखे हैं तो हमारा तो हिसाब बराबर हो गया है। हमने अच्छे कर दिए, बदले में बुरे किए तो क्या हुआ, वो अच्छे वाले काट कर देंगे इसकी। तो ये गलत सोच जो हमारे अंदर है ना, ये हमारे को प्रेरित करती रहती है कि हम बुरा कर्म करें और एक आध अच्छा कर्म और कर दें ताकि उसका बैलेंस होता रहे। ऐसे में बैलेंस नहीं होता, बुरा कर्म अलग चलता है, अच्छा अलग चलता है, बुरे का परिणाम आपको बुरा ही मिलेगा। अच्छे के में तो हम कह सकते हैं कि नेकी कर दरिया में डाला। आपने किसी के साथ अच्छा किया, किसी ने आपके साथ बुरा कर दिया, तो हम इसीलिए कहते हैं कि नेकी कर दरिया में डाल। तूने अच्छा किया, तू अब उसके अंजाम की परवाह मत कर, तेरे साथ जो होगा अच्छा होगा। इस सामने वाले ने बुरा किया, ये उसकी बदकिस्मती है कि उसने तुम्हारे साथ बुरा किया, क्योंकि इसका जो बुरा परिणाम होगा ये पता नहीं कितने गुना होकर इस सामने वाले को मिलेगा, जो इसे भुगतना पड़ेगा। पर अगर आप ये सोच के चलोगे कि बुरा कर्म करके भी आप दरिया में डाल रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा। आपके किए हुए हर बुरे कर्म का दंड आपको ज़रूर मिलेगा, किसी भी एज में, किसी भी वक्त में, किसी के भी द्वारा वो मिल सकता है। आपकी अपनी औलाद के द्वारा मिल सकता है, अपने रिश्तेदारों के द्वारा मिल सकता है, खुद की ही गलतियों द्वारा बुरे कर्म का दंड अर्जित हो सकता है। यहाँ तक कि आपको प्रेत योनि में भी वो दंड मिल सकता है, पशु योनियों में भी आपकी आत्मा जा सकती है उस दंड के प्रारब्ध के स्वरूप में। तो इस बात को समझिए, कभी भी आप नहीं बच सकते बुरे कर्मों के दंड से। आज आप कितनी अच्छी पोजीशन में हो, आज आप अपने आप को बचा लेते हो पैसे देके, भौतिक सुख साधनों से पहुँच है आपकी बहुत, पर ईश्वर की जो मार होती है उसके ऊपर कोई भी नहीं है, उसके आगे कोई भी नहीं है। जो कर्मों का प्रारब्ध होता है वो, उससे आपको कोई नहीं बचा पाएगा, दुनिया का कोई भी इंसान नहीं बचा पाएगा। तो इस बात को समझिए कि हमेशा अच्छे कर्म कीजिए। अगर आप बुरे कर्म अब तक करते आए हैं तो अभी भी वक्त है। देखो, जो बुरे कर्म किए वो तो आप बदल नहीं सकते, उनका तो आपको प्रारब्ध झेलना ही पड़ेगा। पर जिनके साथ बुरा किया है, अब उनके साथ आगे बुरा करना बंद कर दो, उनके साथ अब अच्छा करो। उनसे झगड़ा करते थे तो प्यार से पेश आओ, गाली गलौज देते थे तो गाली गलौज देना बंद कर दो। किसी से आपने मार पिटाई की है, उससे माफ़ी मांग लो। कि हर एक से प्यार से बात करो, हर एक से को तमीज़ से बात करो, हर एक का भला करके चलो। जिनका बुरा कर चुके हो अब उनका और बुरा मत करो, अच्छा करना उनका शुरू कर दो। किसी का हक मार रखा है उसका हक उसको दे दो, किसी की दुकान कब्जा रखी है हाथ जोड़ के उसकी दुकान उसको वापस कर दो। कोई भी आपने बुरे कर्म कर रखे हैं, उन बुरे कर्मों को अभी भी वक्त है, आप सुधार सकते हो। अभी भी वक्त है, बद्दुआ और हाय का टोकरा अपने सर पे से उतार सकते हो। जिसके साथ भी आपने बुरा किया वो हर वक्त आपको गाली देता होगा, हर वक्त आपको बद्दुआ और हाय देता होगा। और अगर कोई इंसान सच्चा है जिसके साथ आपने बुरा किया है, यकीन मानो वो बद्दुआ और हाय से आप बच नहीं पाओगे, वो आपको बर्बाद करके ही छोड़ेगी। इसलिए अभी भी वक्त है। ये जो भी बातें मैं बता रहा हूँ ये किताबी बातें नहीं हैं, ये जीवन में होती हैं। हर इंसान भुगतता है कर्मों का फल। आप कितने ही अपने आप को एक्सक्यूज़ दे लो कि परिस्थिति ये थी, वो था, मैं था, मजबूर था, ये था, पर आपका अंतर्मन जानता है कि आप चाहते तो कुछ और कर सकते थे, ऐसा ना करते। आप चाहते तो इतना गलत स्टेप ना ले सकते थे, आप चाहते तो उनके साथ इतना बुरा ना कर सकते थे, पर आपने फिर भी उनके साथ बुरा किया। किसी के साथ भी आप गलत कर रहे हो तो आप अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो। आप हालातों के वशीभूत कम होते हो और अपनी खुद की आवाज़, आपकी खुद की जो खुदगर्जी, खुद का जो घमंड होता है, खुद का जो गुस्सा होता है, वो सबसे पहले प्रबल होता है, जो आपको मजबूर करता है। तो उसका प्रारब्ध, उसका जो सज़ा है वो भी आपकी आत्मा ही भुगतेगी। आपको चढ़ाने वाले, आपको प्रेरित करने वाले, आपको उकसाने वाले वहीं की वहीं रह जाएंगे, पर जब आप मेन कल्प्रिट बन गए हो तो आप उस सज़ा से नहीं बच सकते। जो चढ़ाने वाले, जो उकसाने वाले, जो साथ देने वाले, उनको भी, उन पापियों को भी सज़ा मिलती है। तो अपने आप को ईश्वर से ऊपर मत समझो, कर्मों के विधान से ऊपर मत समझो।
हर हालत में इस बात को समझ लो, नेकी करके तो दरिया में डाली जा सकती है, पर बुरा कर्म करके दरिया में नहीं डाला जा सकता। वो आपका पीछा जब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आपको बुरे कर्म की सज़ा ना दे दे। इसीलिए अभी भी वक्त है, बुरे कर्म करना बंद कर दो। अभी भी किसी के साथ बुरा किया, किसी को गालियाँ दी हैं, किसी के का अपमान किया है, किसी की ज़िंदगी बर्बाद की है, किसी का रिश्ता तोड़वाया है, अभी भी वक्त है, वहाँ सुधार कर दो। गाली देना बंद कर दो, किसी के साथ झगड़ा करना बंद कर दो, पड़ोसी को तंग कर रहे हो तो उसको अब तंग करना बंद कर दो। अभी भी वक्त है। जैसे जैसे आप सुधार करते जाओगे अपने आचरण में, लोगों के साथ बुरा करना बंद करते जाओगे, वैसे वैसे चीज़ें ठीक होने लगेंगी, वैसे वैसे बद्दुआ की जगह दुआएं आने लगेंगी, हाय की जगह ब्लेसिंग्स आने लगेंगी। अभी भी वक्त है, अभी भी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। अभी भी अगर आप कुछ साल भी कर लोगे ना, अगर आप समझते हो कि आपके मरने में 10 साल है, 5 साल है, आप 4-5 साल भी अच्छा कर लोगे ना, तो वो भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद बनेगा आपके लिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए और अपने आप को आध्यात्मिक तौर पे बलवान बनाइए, बेहतर इंसान बनाइए। यही हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य होना चाहिए। और दोस्तों, जो भी इंसान अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है ना, वो सबसे महान होता है और प्रायश्चित करता है। आप गलती करके आगे बढ़ रहे हो तो आप पापी हो। अगर आप गलती को महसूस कर रहे हो, उसकी रियलाइजेशन कर रहे हो और उसको ठीक कर रहे हो, उसका प्रायश्चित कर रहे हो, तो आपकी आत्मा महान होती चली जाती है। तो इस बात को समझिए, तभी आप ईश्वर के लायक बनोगे, तभी आप उससे मिलन करने के लायक बनोगे, तभी आप 84 लाख योनियों के उस जंजाल से बचोगे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं तो आप मेरी धुनी मंगाइए। आपको मोबाइल नंबर 8130331007 पर संपर्क करना होगा। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।